हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस में जाने का सपना रखते हैं और ऐसे रिक्रूटमेंट के इंतजार में है जिसमें कोई फिजिकल नहीं है, रिटर्न एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल का होता है और उम्र भी इसमें जो कांस्टेबल होता है उससे थोड़ी सी ज्यादा ही मिलती है, और अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एवरेज जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होती है, लेकिन 8वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम यहां पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उस समय चर्चाएं थी कि भैया दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी भी आएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एमटीएस का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है और ना ही आपने कोई सूचना अभी तक देखी होगी हाल फिलहाल में कि कब ये वैकेंसी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एमटीएस का एक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कब तक ये भर्ती आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इन सभी बातों पे हम ये बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको एक आरटीआई रिप्लाई दिखाना चाहूंगा। ये आरटीआई रिप्लाई दोस्तों 2023 में डाला गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में पूछा गया था। तो यहां पे पॉइंट नंबर 1, 2, 7, 8 में पूछा था कि दिल्ली पुलिस की टेंटेटिव वैकेंसियां कितनी हैं। तो दोस्तों 7,547 वैकेंसियों का यहां पे ब्यौरा दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया, और ये वैकेंसी आप जानते हैं दोस्तों सितंबर 2023 में आई और नवंबर दिसंबर में पेपर हुआ। इसकी एग्जाम डेट 14 नवंबर थी। ठीक है, तो एग्जाम डेट भी आपकी तय समय पे ही हुई और अब आपका फिजिकल हो चुका है, 13 जनवरी से हुआ था और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ज्वाइनिंग भी दे दी गई है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी की भी बात यहाँ पे हुई। आप यहाँ पे देख सकते हो 888 पद थे दिल्ली पुलिस एमटीएस के। ये सिविलियन पद होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत सारी ट्रेड होते हैं। इसमें जर्नल की बात करें तो 407 पद थे, एडब्ल्यूएस में 88, ओबीसी में 274, एससी में 58 और एसटी में 61 पदों की यहाँ पे बातें हुई। दूसरा दोस्तों, अगर आप एसएससी का कैलेंडर देखोगे तो इसमें भी आपको ये मेंशन मिलेगा। यहां पे आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये जो कैलेंडर है एनुअल कैलेंडर 2023-24 का, इसमें आप देखोगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल, ठीक है, 1 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आना था, 30 सितंबर लास्ट डेट थी और नवंबर दिसंबर में आपका पेपर करवाए जाने की इसमें बात हुई। इसी के अगला पॉइंट आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसियों का जिक्र यहां पे था, जिसका नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को आना था, यानी सितंबर से 1 महीने के बाद। ठीक है, और इसका पेपर दोस्तों दिसंबर जनवरी, आपने देखा होगा कि एग्जाम डेट भी इसकी आ चुकी थी। जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसका पेपर 14 नवंबर से होना था, और जो एमटीएस था दोस्तों इसका 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 तक एग्जाम शेड्यूल था। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने वो देखा होगा दोस्तों। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो वैकेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन एमटीएस का तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एमटीएस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सी पदों के लिए नोटिफिकेशन आता है दोस्तों। तो इसमें आपको कुक के लिए वैकेंसी मिलेगी, सफाई कर्मचारी के लिए, धोबी जिसे वाशरमैन कहते हैं, ठीक है, ड्राफ्टरी, खल्लासी के लिए, बार्बर के लिए, कारपेंटर के लिए, माली के लिए जो गार्डनर होता है, ठीक है, साइकिल मिस्त्री, टेलर, मोची जो कोबलर होता है, और वाटर कैरियर, इन पदों की वैकेंसियां मिलती हैं। और दोस्तों इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें दोस्तों वैकेंसियां कितनी है, तो कुल मिला के दोस्तों वैकेंसियां 888 रहेंगी। अगर बात करूं दोस्तों एज लिमिट की, एज लिमिट क्या रहती है, तो दोस्तों इसमें जो एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल होती है। ओबीसी कैटेगरी का बच्चा 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकता है। एससी एसटी में दोस्तों 18 से भैया 33 साल तक अप्लाई कर सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो पिछली वैकेंसी थी वो 2017 में आई थी दोस्तों। एमटीएस वैकेंसी 2017 में आई थी, तब से लेकर अब तक एमटीएस की वैकेंसी नहीं आई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार एज छूट नहीं मिली, लेकिन पिछली बार 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था दोस्तों। तो अगर यहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो जनरल कैटेगरी का बच्चा 18 से 30 साल, ओबीसी वाला 18 से 33 साल और एससी एसटी वाला बच्चा 18 से 36 साल तक इन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज कब से काउंट होगी, तो मान लीजिए अगर ये वैकेंसी जुलाई से पहले आती है
तब तो आपकी एज काउंट यहां पे रहेगी 1 जनवरी 2024। अगर ये वैकेंसियां जुलाई के बाद आते हैं तो एज काउंट हो जाएगी 1 जून 2024 दोस्तों, ठीक है। तो ये एज लिमिट यहां पे रहेगी। तो अगर आप 18 साल से लेकर 27 साल तक हैं जनरल कैटेगरी में तो एमटीएस के लिए आप एलिजिबल हैं, और अगर आप थोड़े से 28 साल के ऊंचे जनरल कैटेगरी में तो 3 साल का लाइसेंस मिलेगा, तो उसके तहत आप यहां पे एलिजिबल हो जाओगे। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, तो आपका नॉर्मली 10वीं पास आपका होना चाहिए। मतलब आपने अगर नॉर्मल 10वीं पास कर रखी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों में से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं पास नहीं है, आप मान लीजिए 8वीं पास हैं लेकिन आपने 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है संबंधित ट्रेड में, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप 8वीं पास हो तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां पे 10वीं प्लस आईटीआई नहीं है, 10वीं या फिर आईटीआई है। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 10वीं पास नहीं, 8वीं पास हो लेकिन आपने 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे चैनल है, आपको हो सकता है कि मिसगाइड कर सकते हैं, अधूरी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, ट्रेड टेस्ट, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसमें ट्रेड टेस्ट प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस लिया जाता है, ठीक है। तो मेडिकल तो ना के बराबर होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। ट्रेड टेस्ट जो होता है आपका 20 नंबरों को होता है, 20 नंबरों का आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 10 नंबर लेके आने होंगे, और ये क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें केवल आपको पास करना होता है, इसमें कोई मेरिट में इसका नाम नहीं आता है। जो रिटर्न एग्जाम होता है दोस्तों ये 100 नंबर का होता है, ठीक है। और मजे की बात यहां पे पता है क्या है, कि दिल्ली पुलिस एमटीएस में फिजिकल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई बच्चा मान लीजिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इस बार रह गया और उसकी एज मान लीजिए और एज के करीब है, किसी और वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और दिल्ली पुलिस में जाने का सपना साकार कर सकता है। और अगर दिल्ली पुलिस एमटीएस में रह के आप 5 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से आप जनरल कैटेगरी में भी आ सकते हो, यानी जीडी में भी आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस में जाना है तो ये वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है दोस्तों। इसमें फिजिकल नहीं है, रिटन टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है और मेडिकल एग्जाम होगा। तो मेडिकल तो ना के बराबर होता है, उसमें नॉर्मल टेस्टिंग होती है, जो आपकी आंखें हैं 6/6 से लेके 6/9 भी हैं तो भी चल जाती हैं। एज क्राइटेरिया का कोई इश्यू नहीं है, 18 से 27 साल नॉर्मल एज होती है, लेकिन 3 साल की छूट मिल सकती है, क्योंकि 2017 के बाद लगातार ये वैकेंसी नहीं आई है 6 सालों से, तो चांस है कि 3 साल का लाइसेंस यहां पे आपको मिल सकता है। तीसरी चीज ये है कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रह गए थे या किसी और एग्जाम की तैयारी करते उसमें नहीं जा पाए हैं, या उतने लेवल के, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेवल और एमटीएस का लेवल जो रहेगा पेपर उसमें जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, तो लेवल की भी बात होती है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और दिल्ली पुलिस में जा सकते हो। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न में आपसे 3 सब्जेक्ट अभी तक पूछे गए हैं। क्या क्या पूछा गया है जी, सबसे पहले मैथ आता है जी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन मिलते हैं 25 नंबर के। इसके बाद आपकी आती है जीके जीएस करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है इसके 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर का पेपर होता है। मार्क्स कितने होते हैं दोस्तों, 100, और यहां पे 90 मिनट आपको टाइम मिलता है पेपर को सोल्व करने के लिए। लेकिन एक और चीज है कि पहले दिल्ली पुलिस खुद रिक्रूट कराती थी, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 की वैकेंसी भी दिल्ली पुलिस ने खुद कंडक्ट करवाई, लेकिन उसके बाद से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिटर्न एग्जाम है, फॉर्म भरवाने का जो जिम्मा है वो एसएससी को दे दिया जाता है। और यही कारण है कि एसएससी के कैलेंडर में एमटीएस की वैकेंसी मेंशन थी, जिसका नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को आना था। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि 2017 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न कुछ और था, और जब 2020 की वैकेंसी आई तो उसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ और उसमें कंप्यूटर के 10 नंबर ऐड कर दिए गए,
और मैथ के 10 क्वेश्चन घटा दिए, ठीक है, यानी मैथ 15 नंबर का रह गया और कंप्यूटर है वो 10 नंबर का ऐड कर दिया गया। तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस अपकमिंग वैकेंसी में भी आपको एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, कंप्यूटर ऐड हो सकता है। तो आप जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अब बात आती है कि वैकेंसियां कब तक आएंगी, है ना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैकेंसी भैया कब आएंगी। सारी बातें आपकी मान ली, वैकेंसी कब आएंगी। तो देखिए दोस्तों, आपका जो नोटिफिकेशन था अक्टूबर में आना था, लेकिन वो आया नहीं। अभी फिलहाल क्या है कि दिल्ली पुलिस में आपको पता है कि एचसीएम, AWTPO, ठीक है, और अभी ड्राइवर की भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद कांस्टेबल की ज्वाइनिंग चल रही है और बहुत सारे बच्चों को तो जुलाई तक का टाइम दिया है ज्वाइनिंग के लिए। यानी अभी ये सारे रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर दिल्ली पुलिस में कोई रिक्रूटमेंट शुरू होगी तो वो एमटीएस की होगी। अब फॉर्म कब तक आएंगे, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और जो फीडबैक थोड़ा बहुत हमने लिया है उससे पता लग रहा है कि मई के आसपास, यानी अप्रैल या मई के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अप्रैल से पहले मुश्किल है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है इसमें कुछ खास नहीं होता। इसमें आपका पेपर चलेगा, 4-5 दिन में आपका पेपर करवा लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। तो कुल मिला के इसके प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 महीने के आसपास टाइम लगेगा। तो अभी आप ये मान के चलिए कि जुलाई 2024 तक तो दिल्ली पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वही खाली नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये वैकेंसी अप्रैल मई के बाद भी आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगस्त तक तो वैकेंसी वैसे भी कंप्लीट करवा लेंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में या फिर मई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और एक और चीज है, दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, 100% आने वाली है। हो सकता है कि अप्रैल की बजाय मई में आए, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो सारे के सारे फुल हैं, तो ट्रेनिंग भी करानी होगी। ऐसा नहीं भर्ती करवा दी छोड़ दी ज्वाइनिंग 2-2 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो भर्ती ही थोड़ी डिले होगी, हो सकता है अप्रैल मई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जुलाई अगस्त के आसपास पेपर करवा लिया जाएगा और अक्टूबर नवंबर तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तब तक दिल्ली पुलिस के जो एचसीएम है, AWTPO है, ड्राइवर वाले बैच है, कंप्लीट हो जाएंगे, तो ट्रेनिंग सेंटर भी खाली होंगे और आपको वहां पे ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं, दिल्ली पुलिस में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद भैया।